हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान, पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा, माहिर आईन कानून बैरिस्टर एतजाज़ एहसन साहब। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब आपके वक्त का। सर, कुछ समझ नहीं आ रही है, 2 दिन पहले जो हुआ है अभी तक लोग शशोपंज में है कि कैसे पार्लियामेंट के अंदर पुलिस जा सकती है। चले परवेज मुशर्रफ के ज़माने में 12 अक्टूबर 1999 को फौज दाखिल हो गई वज़ीर आज़म हाउस में, वो एक मार्शल लॉ का दौर था। एक सिविलियन हुकूमत कैसे अपनी पुलिस को भेज सकती है पार्लियामेंट के अंदर? सिविलियन और फौज का मामला नहीं है, फौज भी नहीं जा सकती। और सिविलियन का कोई कम इख्तियारात या जिम्मेदारियां नहीं है फौजियों से। और इसमें बड़ी क्लियर बात है, इसमें ये स्पीकर साहब की इंतहाई कमज़ोरी है, इंतहाई कमज़ोरी है। स्पीकर को इस वक्त वो 8 बंदे जिनको उठाया गया है, उनकी तो 8 रोज़ा रिमांड हो रहा है जिस्मानी, और जो उठाने वाले 16 बंदे होंगे वो उनको कुछ नहीं, वो रिमांड तो उनका होना चाहिए था, जिस्मानी रिमांड। जो पार्लियामेंट में दाखिल हुए, पार्लियामेंट में दाखिल हुए, स्पीकर साहब मौजूद है वहाँ पार्लियामेंट में, वो दाखिल हुए नकाब पहन के, और उनको ये महसूस हुआ कि ज़रूरी है, ये तो सब रोशनी में देख रहे हैं लोग, हमें पहचान रहे हैं, सारी बिल्डिंग की बत्तियां ऑफ कर दी उन्होंने। बत्तियां ऑफ कर दी तो अब रह गया कि अब वो टॉर्चों से एमएनएस को निकाल रहे हैं उस बिल्डिंग से और लिए जा रहे हैं। ये पार्लियामेंट कैसी है? ये हर वक्त वो लोग हैं जो बालादस्ती पार्लियामेंट की, बालादस्ती पार्लियामेंट की, बालादस्ती पार्लियामेंट की सॉवरेंटी। ये स्पीकर साहब भी, ये दूसरे भी जो एमएनए आगे बैठे हैं और कहते हैं जी अदलिया हमारी सॉवरेंटी में मदाखलत करती है, अदलिया को जिस तरह भी है उसको ज़बान बंद कर दो। अदलिया का क्या इख्तियार? भाई आप अपनी सॉवरेंटी को तो आप तो संभालें, आप तो उनको अंदर करें। आप में ये जुर्रत नहीं है कि जिन लोगों ने, जिन नकाब पोशों ने आपके एमएनएस को उठा लिया और पार्लियामेंट के हदूद ही के अंदर नहीं, पार्लियामेंट की बिल्डिंग से के अंदर से आप उनके बारे में कुछ नहीं करते, तो ये तो जलील हो गई, पार्लियामेंट ख़त्म हो गई। ये पार्लियामेंट को हमने अपने हाथों से तहलील कर दिया। इसके बाद क्या रह गया है? जिसको चाहेंगे वो उठाएंगे। वो लोग पहले से ही इतने वो उनको छूट मिली हुई। हमारे यहाँ जो मेन इश्यूज जिन पे बड़ी हमें उम्मीद थी कि अब ये फैसला कौन मरला है, वो 6 जजेस ने एक खत लिखा, चीफ जस्टिस साहब ने आज तक उसका कोई नोटिस ही नहीं लिया। हद है। हाई कोर्ट के जजेस हैं, वो 6 जजेस आपको लिखते हैं चीफ जस्टिस साहब। आप लगे हुए हैं इसमें कि अपनी तकरीर में, फॉर्मल तकरीर में कल आप नहीं कहते कि मैं नहीं रहूँगा चीफ जस्टिस, मैं इस मियाद 25 अक्टूबर को ख़त्म करके मैं जा रहा हूँ, वहाँ नहीं कहते। बाहर निकल के जब आप कुछ सहाफ़ियों को ये कह देते हैं और सहाफ़ी वो रिपोर्ट कर देते हैं, फिर आपको ख्याल आता है मैंने तो सहाफ़ियों को मोहतात करना चाहिए था कि ये बात मेरी तरफ से ना लिखे। सही। फिर आप उल्टे पाँव उससे भी मुकर जाते हैं। ये कैसी कौम है हम? ये क्या हमारे अच्छा, उस पे नुमाइंदे हैं एतजाज़ साहब, उस पे तो अभी लेजिस्लेशन टेबल हो गई है। मैंने बल्कि आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए उस पर बात भी करनी है, लेकिन उससे पहले फरमाएगा सर, आपको याद होगा कि डीसी इस्लामाबाद जो अदालती हुक्म की बार बार खिलाफ वर्जी कर रहे थे और मुबैना तौर पर किसी और की ख्वाहिश पर वो एमपी ऑर्डर जारी कर रहे थे। अल्टीमेटली इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको 6 महीने की तौहीन अदालत की सजा सुनाई। डीसी इस्लामाबाद आज भी वहीं पर मौजूद हैं और उनको रियासत हिला नहीं सकी, हुकूमत हिला नहीं सकी।
क्या आपको लगता है कि जिन्होंने पार्लियामेंट के अंदर कार्रवाई करवाएगी उनके ऊपर स्पीकर हाथ डाल सकता है? ये देखें, ये तो गवर्नमेंट, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट का ये मिशन है कि अगर किसी इदारे का इतना कद है और पार्लियामेंट का इतना है तो पार्लियामेंट का उसका कम कर दो, उसको ना छेड़ो, और अदलिया का बढ़ा दो, फौज का बढ़ा दो, पार्लियामेंट को जमीन दोज कर दो। ये तो मिशन पे है। पार्लियामेंट एक ऐसा इदारा है जो उन वो बूटों को भी रेगुलेट कर सकता है, जो अदलिया के बारे में भी कवानीन बना सकता है कि वो तशरीह अदलिया ने करनी, पर अदलिया तशरीह करे तो आप बरहम हो जाते हैं कि सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट, इक़्तिदार आला का जो अमीन है वो ये हाउस है। ओ भाई, हाउस में बैठे हुए आप, डिफेंस मिनिस्टर आपका चापलूसी कर रहा है, जो दाखिल होके आपके एमएनएस को उठा के लेके जा रहे हैं। और वजीर आजम का भी यही हाल है, वजीर इत्तलात का भी ये हाल है, एक दूसरे से आगे होके, कोनियां मार के आगे होके और चापलूसी करना चाहते हैं उनकी। वो कल पार्लियामेंट सारी को उठा लेंगे, ये तो हक नहीं है उनका। इस पे तो पार्लियामेंट को और जुडिशरी को बड़ा क्लियर स्टैंड लेना चाहिए, और लोग इनके, अगर ये स्टैंड लेते हैं जी तो लोग इनके साथ होंगे, लोग इनके साथ निकलेंगे। आजाद साहब, इस कार्रवाई पर, इस शर्मनाक कार्रवाई पर स्पीकर ने सार्जेंट एट आर्म समेत 4 सिक्योरिटी एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। भाई, उनका क्या कसूर है? जो घुसे पुलिस वाले या किसी और ने उनको भेजा है, कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए थी। कार्रवाई भी ये होनी चाहिए, स्पीकर को, उन लोगों को जिन्होंने आके अंदर से, वो किसी भी एजेंसी के हों, किसी इदारे के हों, किसी लेवल के हों, उनको सार्जेंट एट आर्म्स के हवाले करना चाहिए, ताकि वो उनको पार्लियामेंट में लॉकअप में करे, डाले, एक रूम को डिक्लेयर कर दे, कमरे को ऐसा हो सकता है? लॉकअप, उसके साथ एक टॉयलेट हो। जी, ये पार्लियामेंट का इख्तियार है। सार्जेंट एट आर्म्स, सार्जेंट एट आर्म्स आईजी के बराबर है, और उसको रिमांड किया जाता है ऐसे अनासिर से जो पार्लियामेंट में इस तरह दाखिल हो। उस स्पीकर का तो फर्ज है कि वो सार्जेंट एट आर्म्स को कहे, इख्तियार दे, हुक्म दे कि जाओ उन लोगों को, अगर वो नामजद हैं तो फिर तो बहुत अच्छा है, और अगर वो आइडेंटिफाई हो सकते हैं किसी वीडियो, वहाँ वो जो सीसीटीवी होती है, ये कैमरा, वो दिखाएं, देखें, इंक्वायरी करें, 3 घंटे 4 घंटे आईजी को और डीआईजी को बुला के और मैजिस्ट्रेट को बुला के आइडेंटिफाई करें, फिर उन बंदों को वारंट जारी करें और उनको बंद करें, उनको बंद करें इन द पार्लियामेंट हाउस। सर, नेशनल ताला लगाएं बाकायदा। सर, नेशनल असेंबली के रूल्स में रूल नंबर 106 ये कहता है कि असेंबली के प्रेमिसेस में से स्पीकर की इजाजत के बगैर किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है कानून तोड़ा गया। अगर पीटीआई वाले कानून तोड़ दें, जलसा 2 घंटे आगे कर दें, तो उनके ऊपर तो 24 घंटे में छापे, रेन ऑफ टेरर पैदा कर दिया जाता है। तो जिन्होंने असेंबली का कानून तो आके तोड़ दिया, उनके घर भी छापे पड़ेंगे? ऐसे पकड़ा जाएगा ऐसे? नहीं, ये नहीं, ये तो ये शहबाज शरीफ इज ऑन ए मिशन टू डिस्ट्रॉय द डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम in this country and to lay it prostrate before the men with arms. उसको तो ये, उसका तो मिशन है, ये उसका तो टास्क ही है, उसके वजीरों का ये डिफेंस मिनिस्टर, और तुम डिफेंस मिनिस्टर हो, तुम कहो फौज को, तुम कहो इन जो बूट पहन के और दाखिल हुए हैं पार्लियामेंट में, और सब
तुम्हें पार्लियामेंट का साथ इस वक्त देना चाहिए। क्या कमजोर शख्स हो तुम, कौन को अंदर, ये इधर ही पार्लियामेंट में डिटेन किया जाएगा। पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी तब पता लगती है। ये निरा राग अलापना कि जी वो जजमेंट उन्होंने दे दिया है जजेस ने और उन्होंने ओवर स्टेप किया है और पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी मजरू हो गई है, पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी पे रद्द आ गई है। पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी पे तो वो लोग जख्म उसको दे रहे हैं जो इस वक्त इस पे मुनासिब हाथ नहीं डाल रहे। बहुत अफसोस है, बड़ी तकलीफ है कि पार्लियामेंट, मेरे कोई रुबा सदी पार्लियामेंट में गुजरी है बिल्कुल, और इस तरह पार्लियामेंट को बेतौकीर होते देखा। और स्पीकर साहब के हाथों, स्पीकर साहब को समझ ही नहीं आ रही क्या करना चाहिए। वो कमेटियां कोई बना रहे हैं, ये भी रन पार्लियामेंट। ये नून लीग के दौर पे आपको एतजाज साहब, वो सुप्रीम कोर्ट पर जो हमला हुआ नून लीग के कारकुनों ने उस जमाने में, वो भी एक स्टिग्मा नून लीग पर है। ये जो स्टिग्मा लग गया है नून लीग पर कि इनके दौर में पार्लियामेंट के अंदर अगर पुलिस घुसती है और पार्लियामेंटेरियंस को उठाई, ये तो बड़ा सीरियस दाग रहेगा हमेशा इनके ऊपर। और इनको परवाह ही नहीं है, ये इस मिशन पे है, ये तो अपनी मिशन मुकम्मल कर रहे हैं, ये मिशन पे है। और वो भी मिशन था इनका जब इन्होंने हमला किया था जुडिशरी पे और फिर प्रोटेक्ट किया था। कोई पर्चा ये शहबाज शरीफ पे नहीं हुआ था, अच्छा, कोई पर्चा नवाज शरीफ पे नहीं होता जिन्होंने ये कराया था ये वो हमला। अच्छा, ये इस मुल्क में तो आपने रियासत की जमहूरी रियासती इदारे ख़त्म कर दिए। आज कल एक हम सबको निकल के बाहर खड़े होके कहना चाहिए कि हम सब शर्मिंदा हैं। आज बिलावल साहब ने वैसे बात की है असेंबली में, उन्होंने कहा है कि ये तो हमें भी कल को उठा लेंगे इसी तरह से। कल नवीद कमर साहब ने कहा कि ये घुसेंगे, स्पीकर साहब को कहा कि ये कल को आपको उठा लेंगे। हाँ ठीक है, बिलावल ने बिल्कुल ठीक कहा है। और बिलावल इस मामले में सेंसिटिव आदमी है, सेंसिटिव है, इसीलिए हम उनके नून लीग की कैबिनेट में उस तरह शामिल नहीं है। एक रिजर्वेशन है इनसे, हमें एक बड़ी एक बड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एंड एटीट्यूड है। सही। और दूसरी तरफ से एतजाज साहब, ये भी बिल्ली कल फिर थैले से बाहर आई गई। कल इन्होंने फिर जजेस की तादाद बढ़ाने का कानून पेश कर दिया है, असेंबली में टेबल कर दिया है। तो अब ये वही काजी साहब फोकस्ड ही सारा सुप्रीम कोर्ट में चेंजेस करना चाहते हैं। यह भी बड़ी अजीब बात है। ये सारा क्विड प्रो को है। क्विड ये है कि काजी साहब जो सीटें हैं इस वक्त इंडिपेंडेंट जिनको कर दिया गया है 40-41 जी, वो आप गवर्नमेंट को काजी साहब देंगे। वो जब गवर्नमेंट को मिल जाएंगी तो गवर्नमेंट क्विड प्रो का प्रो करेगी। क्विड ये हुआ कि सीटें वो 40 मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातें जो पीडीएम में हैं वो उनको मिल जाएंगी। उससे उनसे 2/3 अक्सरियत हो जाएगी हुकूमत की। तो अब हुकूमत को जो काजी साहब ने 2/3 अक्सरियत दी, तो हुकूमत उस 2/3 अक्सरियत से काजी साहब को इन रिटर्न क्या देगी, इस फेवर का वो इन रिटर्न देगी कि वो पहले था कि सिर्फ चीफ जस्टिस की मियाद बढ़ा दें, पर यह तय हुआ है, चीफ जस्टिस ने कहा है और बाकी कुछ जजों ने कहा है कि जी हम नहीं ले सकते ये अकेले, आप या तो सब जजेस की करें। तो उसके
आप देखें कितना खर्चा, कितना कुछ ये बढ़ाएंगे। ये उसके काजी साहब को अब कुछ देना है गवर्नमेंट ने, उन्होंने 2/3 मेजॉरिटी दी है, तो गवर्नमेंट काजी साहब को और हर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज की मियाद 3 साल बढ़ा देगी। वो 65 से 68 हो जाएगा हर सुप्रीम कोर्ट का जज। अब काजी साहब कहेंगे मैंने तो कहा था मेरी जब टेन्योर खत्म होगी तो मैं एक्सटेंशन नहीं लूँगा। ये तो एक्सटेंशन हो गई है मेरे टेन्योर में बाय कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने तो नहीं ली ना मैंने मांगी है। सो काजी साहब भी 3 साल सब जजेस सुप्रीम कोर्ट के। अब एक और चीज़ है जी, वो ये है कि काजी साहब को कंफर्टेबल भी करना है कि उनकी मेजॉरिटी हो। इस वक्त उनकी मेजॉरिटी नहीं है, और मेजॉरिटी ना हो चीफ जस्टिस की, वो चल नहीं सकता। उसके लिए अब काजी साहब को गवर्नमेंट ने जो लौटाना है उनका एहसान, वो गवर्नमेंट ने बाय लेजिस्लेशन जजेस की तादाद बढ़ा देनी है, ताकि काजी साहब एक तो अपनी मर्जी के जजेस को इंडक्ट कर सकें 6 या 7 जजेस को, और दूसरा उनकी बेंच में जो चाहे वो बनाए, उनकी मेजॉरिटी हो और वो सुप्रीम कोर्ट को चलाते रहे। और वो सुप्रीम कोर्ट को चलाएंगे ये भी तय है कि वो गवर्नमेंट की मंशा के मुताबिक।